आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 33। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, तदंतर भीष्म पितामह को सेनापति बनाकर और उन्हें आगे रखकर दुर्योधन भाइयों के साथ हस्तिनापुर से बाहर निकला और विशाल तंबू समयानों के साथ कुरुक्षेत्र को गया। उपजाऊ एवं मनोहर प्रदेश में जहाँ घास और ईंधन प्रभुत मात्रा में उपलब्ध था, दुर्योधन की सेना का शिविर हस्तिनापुर की भांति सुशोभित होने लगा। अब आगे आज का प्रसंग है बलराम जी का पांडवों के शिविर में पदार्पण और उनसे विदा लेकर तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान। रुक्मी का सहायता देने के लिए आना, परंतु दोनों पक्षों द्वारा कोरा उत्तर पाकर लौट जाना। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उस महान संहारकारी युद्ध को अत्यंत सानिकट और प्राय उपस्थित हुआ देखकर हलधारी अर्थात हल शस्त्रधारी बलराम जी ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजस्वी श्री कृष्ण जी, भयंकर कर्म करने वाले बलशाली भीमसेन जी, गांडीवधारी अर्जुन जी तथा अन्य जो भी नरेश वहां विद्यमान थे, वह सब के सब उठकर खड़े हो गए। हलायुध बलराम जी को आया देख सभी ने उनका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने उनका हस्त आलिंगन किया। तदंतर उन सब राजाओं के चारों ओर बैठ जाने पर रोहिणी नंदन बलराम जी ने श्री कृष्ण जी की ओर देखते हुए कहने लगे, ज्ञान पड़ता है ये महाभयंकर तथा दारुण नर संहार होगा ही। प्रारब्ध के इस विधान को मैं अटल मानता हूँ, अब इसे टाला नहीं जा सकता। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि इस युद्ध में पांडवों की अवश्य विजय होगी। हे भारत, श्री कृष्ण जी का भी ऐसा ही दृढ़ संकल्प है। गदा युद्ध में कुशल भीमसेन और राजा दुर्योधन दोनों ही वीर मेरे शिष्य हैं, अतः मैं इन दोनों पर एक समान स्नेह रखता हूँ। अतः मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को उस दशा में देखकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा ले और मधुसूदन श्री कृष्ण जी को संतुष्ट करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, इसी समय दक्षिणात्य देश के अधिपति महामना भीष्म का पुत्र, जो संपूर्ण दिशाओं में रुक्मी के नाम से विख्यात था, पांडवों के पास आया। ये वही वीर रुक्मी था जो अपने बाहुबल के घमंड में आकर पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण जी द्वारा किए गए रुक्मिणी के अपहरण को सहन नहीं कर सका था। महापराक्रमी भीष्मराज रुक्मी एक अचौड़ी विशाल सेना से घिरा हुआ शीघ्रता पूर्वक पांडवों के पास आया। उसने वीरों के मध्य में कुंती पुत्र अर्जुन से कहा, हे पांडुनंदन, यदि तुम डरे हुए हो तो मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए आ पहुंचा हूँ। इस संसार में मेरे समान दूसरा पराक्रमी पुरुष नहीं है। मैं इस महायुद्ध में तुम्हारी वो सहायता करूंगा जो तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहाय हो उठेगी। हे पांडु कुमार, तुम शत्रुओं का जो भी भाग मुझे सौंप दोगे, मैं रण क्षेत्र में उनका संहार कर डालूंगा। मेरे हिस्से में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा वीरवर बीस एवं राधानंदन कर्ण ही क्यों ना हो, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अथवा यहाँ पधारे हुए सब नरेश
चुपचाप बैठे रहे, मैं अकेला ही रणभूमि में तुम्हारे सारे शत्रुओं का वध करके तुम्हें पृथ्वी का राज्य अर्पित कर दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण जी के सानिध्य में रुक्मी के ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र भाव से हंसकर कहा, हे वीर श्रेष्ठ, मैं कौरवों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, विशेषता महाराज पांडु का पुत्र हूँ। आचार्य द्रोण को अपना गुरु मानता हूँ तथा स्वयं उनका शिष्य कहलाता हूँ। इसके सिवा श्री कृष्ण जी मेरे सहायक है और मैं अपने हाथ में गांडीव धनुष धारण करता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को डरा हुआ कैसे कह सकता हूँ। हे वीरवर, कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ लोहा लिया था, उस समय कौन सा मित्र मेरी सहायता के लिए आया था। खांडव वन में देवताओं और दानवों के परिपूर्ण भयंकर युद्ध में जब मैं अपने प्रतिपक्षियों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा कौन सहायक था। इसी प्रकार विराट नगर में जब कौरवों के साथ होने वाले संग्राम में मैं अकेला ही बहुत से वीरों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा सहायक कौन था। हे नरश्रेष्ठ, मुझ जैसा पुरुष साक्षात वज्रधारी देवराज इंद्र के सामने भी मैं डरा हुआ हूँ। ऐसा सुयश का नाश करने वाला वचन कैसे कह सकता है। हे महाबाहो, मैं डरा हुआ नहीं हूँ तथा मुझे सहायता की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा उचित समझे अन्यत्र चले जाइए अथवा यहीं ठहरिए। हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन का ये वचन सुनकर राजा रुक्मी अपनी समुद्र के समान विशाल सेना को लौटाकर उसी प्रकार दुर्योधन के पास गया। राजा रुक्मी ने दुर्योधन से मिलकर उससे भी वैसी ही बात कही। तब अपने को सूर मानने वाले दुर्योधन ने भी उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे महाराज जन्मेजय जी, उस युद्ध से दो ही वीर अलग रहे थे। एक तो वृष्णिवंशी रोणी नंदन बलराम और दूसरा राजा रुक्मी। बलराम जी के तीर्थ यात्रा पर तथा भीष्मक पुत्र राजा रुक्मी के अपने नगर को लौट जाने पर पांडवों ने पुनः गुप्त मंत्रणा के लिए बैठक की। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।